हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में जो आपका चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सारे आज इसी वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा है। अभी तो हम यहाँ पर छोटे ही सवाल चल रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े सवाल हम लेंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पर एक ही न्यूमेरिकल लिया है, आपको हम बताते चलेंगे और हाँ साथ में लिखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो सवाल में दिया गया है कि यदि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी भाई? चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही आसानी से इसको समझाएंगे। इस पर के जो सवाल पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल हमने यहाँ पर लिखा है, इस पर के न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछ जाते हैं भाई। आपके यहाँ जो संख्या है वो बदल जाती है, कुछ सवाल में यह 15 होता है, कुछ में 30 हो जाता है, कुछ तो ऐसे सब नंबर यहाँ पर चेंज हो सकते हैं पेपर में, लेकिन जो सवाल है सवाल का पैटर्न सेम यही रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि क्या पता होगा कि जो दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आपको पता होगा ना। तो चलिए दोस्तों उसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो जो दिया है सवाल में हम उसको हम लिख लेते हैं। क्या है भाई? सबसे पहले तो यहाँ पे दर्पण देखिए, यहाँ पे दो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं। यानी एफ का मान कितना है भाई? एफ बराबर है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दर्पण कौन सा है? यहाँ पर अवतल दर्पण है, इसलिए जो ये आपकी फोकस दूरी ये माइनस में होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तल होता तो यहाँ पर प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखेंगे। चलिए ठीक। और क्या है? हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है, यानी आर का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो इसको चलिए सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है भाई, जो इसका जो फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा? तो फार्मूला आपका होता है एफ बराबर आर बाई 2 होता है। मतलब कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के आधी होती है। चलिए तो इसी पर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये आपका रहा फार्मूला। चलिए तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर एफ बराबर भाई आर का मान क्या है? आर का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो चलिए आर को हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक। उसके बाद 2। तो वो यहाँ पर जो है हमें एफ का मान रखना है। तो एफ का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर देखिए एफ का मान यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है माइनस का। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आप यहाँ बटे में एक मानकर यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पे कितना होगा? यानी 15 दूना 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 और ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आर का यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी ये आर बराबर 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कितना आसान, कितना ही छोटा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो इस सवाल में फंस जाते हैं। भाई फंसना, आपको घबराना बिल्कुल से नहीं। सवाल को देखिए और सवाल को समझे। जब सवाल आप समझ जाते हैं तो आधा सवाल आपका वहीं लग जाता है, यदि आप सवाल को समझ जाते हैं कि भाई सवाल में दिया क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या है? चलिए दूसरा पढ़ते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर
तथा 50 सेंटीमीटर हैं, इनकी संयोजन क्षमता क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन आपका कि संपर्क में रखे दो लेंस। यहाँ पर देखिए कि दो लेंस है, संपर्क का मतलब दोनों आस मतलब बगल बगल ही रखे हुए हैं, ठीक। तो उनकी जो फोकस दूरियां हैं, एक लेंस की फोकस दूरी आपकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, दूसरे की 50 सेंटीमीटर है। इनकी संयोजन क्षमता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संयोजन क्षमता ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है हम वो पहले लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या यहाँ पर दिया है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी है? यहाँ पर देखिए फोकस दूरी 2 रखी है, यानी यहाँ पर लेंस 2 है। चलिए पहली फोकस दूरी क्या है, चलिए छोटा ही लिखते हैं, यानी F1 बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। चलिए फिर 25 हो गई, ठीक। फिर F2 और क्या दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी दूसरी जो आपकी फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। चलिए लिख देते हैं 50। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है भाई, चलिए देखते हैं, इनकी संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता। तो संयोजन क्षमता का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा? चलिए आपका जो फार्मूला होता है भाई, P बराबर क्या होता है P1 प्लस P2 होता है। इसी पर ही हमको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए इनकी हम फोकस देख लेते हैं। चलिए इनके निकालते हैं। यहाँ पर P बराबर क्या फार्मूला होता है क्षमता का आपका, P बराबर 100/F सेमी। यहाँ पर जब अगर आप मीटर में होगा तो आपको 1 रखना होगा। चलिए सेंटीमीटर में है इसलिए हम यहाँ पर 100 रखते हैं। चलिए तो पहली वाली के लिए देख लेते हैं, पहली वाली की क्षमता क्या है, यहाँ पर देखिए 25। चलिए वो निकालते हैं P1, तो इसको हम इधर ही चलिए सॉल्व कर लेते हैं। P बराबर P1 बराबर ये हो गया और ये 100 हो गया, ठीक। चलिए जो 100 यहाँ दिया है उसके बाद 25 आपका यहाँ पर हो गया। F का मान कितना है, F1 का मान 25 रख देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा P1। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। P1 बराबर क्या होगा, चलिए यहीं पर हम काट देते हैं इसको, यानी कितने बार में जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 100 डायरेक्टर होगा आपका। 100 डायरेक्टर आपकी क्षमता निकल के आई। चलिए ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, F2 को निकाल लेंगे, यानी P2 निकालेंगे भाई। हाँ P2 बराबर क्या फार्मूला, सेम वही लगाएंगे 100/F सेमी। ये आपका फार्मूला हुआ, इसी पर ही हमको लगाना है। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए P2 के लिए तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा बटे F2 का मान क्या दिया है, तो F2 का मान हमारा ये है भाई 50 सेंटीमीटर। चलिए लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर। इसको काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, 10/5 बचा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी यहाँ पर 10 हो जाएगी, यानी P2 का मान जो हमारा निकल के आया है 2 डायरेक्टर आया है। कितना आया, 2 डायरेक्टर आपका P2 का मान निकल के आया। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं P2 का मान। P2 का मान हमका आया है 2 डायरेक्टर आया है। चलिए P2 का मान कितना, 2 डायरेक्टर आ गया। चलिए अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, संयोजन क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता का फॉर्मूला ये रहा, इसी पर हम इसको रख देते हैं। चलिए P बराबर क्या फार्मूला है आपका, P1 प्लस P2। चलिए P1 का मान हमने क्या निकाला है, P1 का मान अभी हमने निकाला है 4 डायरेक्टर, कितना 4, प्लस है भाई प्लस लगा देंगे। P2 का मान हमने क्या निकाला अभी,
तो P2 का मान अभी हमने निकाला है 2 डायोप्टर। कितने? 2। 6 जोड़ देते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 डायोप्टर आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, आपका 6 डायोप्टर आपका आंसर होगा। ये भाई डी है, 6 डायोप्टर आपका आंसर आया। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न हमारा तीसरा क्या है भाई? तीसरा जो है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा तीसरा क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी? चलिए दोस्तों, सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझाएंगे। क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। जो फोकस दूरी है यानी एफ का मान कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक। दर्पण कौन सा हमारा है? उत्तल है, इसलिए फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी। ठीक, चलिए सेमी हो गई। उसके बाद एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी वस्तु की दूरी जो आपकी है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चलिए, यानी कि आपका जो u का मान है, u का मान कितना है भाई? 20 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, कि जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी हमेशा हम माइनस में लेते हैं। चलिए, तो इसको माइनस में कर दिए, 20 सेंटीमीटर। चलिए, फिर उसके बाद क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या होगी, यानी कि b का मान हमें भाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमें हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास जो जो है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई? f का मान है, u का मान है, v का मान हमें ज्ञात करना। तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है कि भाई सब आ जाए? तो फार्मूला हम लगाएंगे भाई दर्पण के सूत्र से। किसके सूत्र से? तो यहाँ पर ले देंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चलिए लिख देते हैं दर्पण का सूत्र। पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आपका है ये दर्पण का सूत्र। चलिए दोस्तों, इसी पर ही हम इसका जो मान है वो हम रख देते हैं। चलिए दोस्तों, इधर देख लीजिएगा। तो 1/f, भाई f का मान कहाँ है? तो f का मान यहाँ पर 20 दे रखा है। चलिए लिख देते हैं 1/, भाई f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक, बराबर लगा देते हैं। v का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ठीक, प्लस u का मान कितना है? तो u का मान यहाँ पर माइनस का 20 दे रखा है। चलिए लिख देते हैं v का मान कितना है भाई? माइनस का 20 है u का मान। चलिए इसको क्वेश्चन में रखते हैं। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/20 v को ऐसे ही। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लस माइनस का हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो 1/, यहाँ पर 20 हो जाएगा। चलिए, चूंकि हमें भाई b का मान ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो हम 1/v को इधर ले लेते हैं। 1/v को जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20, और ये प्लस का हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए हर समान है, तो इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर हर समान है तो इसको एक बार लिख देंगे, और एक यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए, यदि यहाँ पर हर समान नहीं होता तो भाई हम क्रॉस मल्टीपल कराते हैं या फिर एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों प्रकार से आप लगा सकते थे। चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे। यहीं पर 2 एकम 2
पर हो जाएगा 10, यानी कि जो आपका v का मान आया है वो कितना आया, 10 सेंटीमीटर आपका v का मान निकल गया। चलिए दोस्तों, v का मान कितना आया, तो v का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देख लेते हैं। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायरेक्टर तथा -3 डायरेक्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले। चलिए, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायरेक्टर तथा -3 डायरेक्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो संपर्क में रखे लेंस होते हैं वो क्या होता है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जो संपर्क में लेंस रखे होते हैं उसका मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लेंस हैं जो संपर्क में एकदम मतलब सटा कर रखे जाते हैं, उसी को ही कहते हैं संपर्क में रखे लेंस। चलिए दोस्तों, चलिए इनकी क्षमताएं कितनी कितनी है, चलिए लिख देते हैं भाई। P1 की क्षमता कितनी है, तो P1 की हो गई 5 डायरेक्टर, ठीक। उसके बाद P2 की देख लेते हैं, P2 की है -3 डायरेक्टर। D का मतलब होता है डायरेक्टर। चलिए, उसके बाद हम लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। क्या लिखेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता। फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर हम। फार्मूला आपका होता है P बराबर होता है P1 प्लस P2 होता है, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए, इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले पर इधर। तो P बराबर P1 प्लस का P2। चलिए, P का मान रख लेते हैं, P1 का मान है आपका 5 डायरेक्टर हो गया, ठीक, प्लस P2 का मान है आपका -3। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। P बराबर होगा 5 प्लस ये जो यहाँ पर जो माइनस प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस प्लस -3 हो जाएगा। उसके बाद P बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 डायरेक्टर यहाँ पर आपका बचेगा। चलिए दोस्तों, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो निकालना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। क्या, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। चलिए इधर समझ लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होगा आपका 100/F सेंटीमीटर। यहाँ पर जब हम 100 लिखेंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा, यदि यहाँ पर मीटर में होगा तो ऊपर खाली 1 होगा। चलिए, ये आप समझिएगा। तो P बराबर हो जाएगा 100/, चलिए F हमें ज्ञात ही करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो P है इसका मान दे रखा है, P का मान हमें 2 निकालना है, तो 2 रख देंगे। चलिए, एक मान के हम क्रॉस मल्टीपल करा दे रहे हैं, तो यहाँ चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2F हो जाएगा, ठीक, बराबर लगा देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 100, ठीक। अब क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर F को यहीं पर रोकेंगे और 2 को इधर वर्टे में भेज देते हैं, 100 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में 2 1 कम 2 और 50 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10 और 0 बच जाएगा। F बराबर आपका ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर आपकी जो फोकस दूरी निकल के आई। कितनी निकल के आई, 50 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर फोकस दूरी निकल के आई। चलिए, तो दोस्तों ये जितने भी हम यहाँ पर आज क्वेश्चन कराए हैं
वो सारे बोर्ड की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इन सभी को आप हल्के में मत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा।